अभी तक हमने ये देखा कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। हमारा नेक्स्ट यूनिट है कि एक वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर उसमें करंट फ्लो कर रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर कैरिंग करंट। एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। लेट अस से ये सिलिंड्रिकल वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हमें मालूम है कि अगर ये सिलिंड्रिकल वायर में करंट I फ्लो कर रही तो इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द टाइप ऑफ कंडक्टर। अगर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल हो जाएगा। एंड देयरफॉर n इंटू A इंटू एल क्या हो जाएगा, n इंटू A इंटू एल विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिंड्रिकल वायर। इतने पोर्शन में, L लेंथ के पोर्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू A इंटू एल। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रहा है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, VD क्रॉस B, B नीचे की तरफ। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, देयरफॉर इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स ऊपर नहीं होगा बल्कि नीचे की तरफ होगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो EVD इंटू B। यहाँ पे एंगल बिटवीन VD एंड B इज 90 डिग्री। दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इनसाइड द प्लेन। इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ लग रहा है। सारे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करता हूँ और सारे फोर्सेस को जोड़ दूं, सो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इस वॉल्यूम के अंदर है, FE इंटू N इंटू A इंटू L। इस FE की वैल्यू EVDB यहां से उठाई इंटू N इंटू A इंटू L एंड दैट बिकम्स इक्वल टू NAEVD इंटू L इंटू B। और NAEVD किसके बराबर है, I के बराबर। Thus force on this wire becomes equal to I इंटू L इंटू B। ये वायर की लेंथ परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ILB के बराबर आ गया। विदाउट प्रूफ वी आर गोइंग टू राइट ए रिजल्ट कि अगर कोई भी स्ट्रेट वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दो कंडीशन, वायर स्ट्रेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला IL क्रॉस B। इसका प्रूव करना बहुत ही आसान है, जैसे हमने पहले प्रूव किया था, शो किया था कि फोर्स ऑन ए स्ट्रेट वायर बिकम्स इक्वल टू ILB। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच में कोई एंगल है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर विल बी गिवन बाय द फार्मूला F बराबर IL क्रॉस B। जहां पे L हम एक वेक्टर लेंगे जिसकी डायरेक्शन होगी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर इंस्टेंस कुछ केसेस अगर डिस्कस करें, अगर ये वायर लें जिसमें करंट I इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, अगर इसके ऊपर लगने वाला हम फोर्स फाइंड करें तो वो फोर्स क्या होगा, राइट हैंड रूल से L की डायरेक्शन क्या लेंगे, L की डायरेक्शन विल बी इन डायरेक्शन ऑफ I। L क्रॉस B विल बी इन दिस डायरेक्शन। इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स L क्रॉस L इधर, B नीचे की तरफ, फोर्स किधर हो गया, अपवर्ड। इस वायर में सामने से देख रहे हैं करंट ऊपर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स L क्रॉस B इधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से इस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसी बोर्ड के प्लेन में है, वो वायर भी इसी बोर्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी बोर्ड के प्लेन में है। वो किधर है, वो L से, इसकी लंबाई से एंगल फाई बना रही है। इस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स L क्रॉस B इस बोर्ड के प्लेन के अपवर्ड, फोर्स विल बी आउटसाइड द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ILB साइन फाई, क्योंकि यहाँ पर L
और बी के बीच में एंगल फाई के बराबर है। अगर एक इन्फिनाइटली स्मॉल वायर ने डीएल, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्रॉस करंट इधर जा रही है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? आई डीएल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल वायर एलिमेंट डीएल विल बी इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। So DF will become equal to I DL cross B. Next topic is force acting on a curved wire connecting two points A and B. तो A एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से करंट जा रही है और B एंडिंग पॉइंट है जहां पे करंट इंटर कर रही है। ये कर्व्ड वायर है और इस वायर को मैंने माना रिजिड वायर है, तो ये वायर ये फ्लेक्सिबल वायर नहीं है। अगर एक ऐसा वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही, तो इसके ऊपर मुझे फोर्स निकालना है। इस बार स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इस बार हमें इस वायर को इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ में ब्रेक करना होगा, उन सारी लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा, उन सारे फोर्सेस को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ऐसा एक इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ने, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? आई डीएल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में। इस इनफिनिटली स्मॉल लेंथ के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? आई डीएल क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से इसके ऊपर भी फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। सो एक इनफिनिटली स्मॉल एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स आई डीएल क्रॉस बी, टोटल फोर्स जो ए से लेके बी तक वायर के ऊपर लगेगा विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डीएल क्रॉस बी फ्रॉम ए टू बी। ऐसे करके अगर एक कर्व्ड वायर है, हम उसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। एक रिजल्ट को हम याद रखेंगे, जिस रिजल्ट का इस्तेमाल हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने में होगा, वो ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट बोथ मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो इस वायर के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि लगता अगर एक स्ट्रेट वायर होता पॉइंट ए से पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाला। मतलब कि अगर मुझे इस वायर के ऊपर फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूं? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को एक स्ट्रेट वायर से जोड़ दूं, जितना इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। इसका प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, बट प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें ये रिजल्ट याद रखना होगा। तो ऐसे किसी भी कर्व पोर्शन के ऊपर लगने वाला अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, तो हम उस वायर को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड कर देंगे, विल गेट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। सो इफ बी इज यूनिफॉर्म, फोर्स एक्टिंग ऑन wire from A to B will be equal to ILAB cross B. LAB क्या है? Is the wire connecting A to B by a straight line. हम इस वायर के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे and that will be equal to the force acting on this wire. ये रिजल्ट तभी ट्रू है जब B मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है।